आप तो करंट रूलिंग पार्टी के एमपी है सर। आप अभी रिसेंटली नितिन गडकरी से मिले, यहाँ के एनएच का बहुत ही बड़ा फंड आप लेके, कितना 14 करोड़ 90 लाख कुछ आप लेकर आए इधर, कितना कुछ सीआर इधर लेकर आए। सर आपसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर आप तो रूलिंग पार्टी के सर, अगर आप नितिन गडकरी से मिल सकते हैं तो आप आपका पीएम से क्यों नहीं मिले सर? आप आपका एजुकेशन मिनिस्टर से क्यों नहीं मिले सर? आप अभी तक एक लेटर क्यों उनसे जाकर नहीं मिले सर? क्यों वहाँ जाकर डायरेक्ट मीटिंग नहीं करे सर? मंगलों का बेवकूफ मत बनाइए कि एलजी चोर है, एलजी नालायक है, एलजी ये है, एलजी वो है। वो आपका पर्सनल लड़ाई एलजी से होगा। वो पर्सनल लड़ाई में अब बच्चों को जिंदगी को मत घसीटिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपना लड़ाई आप लड़िए ना। आप अपना प्रधानमंत्री को एलजी को हटाओ बोलो, तो उससे बच्चों को यूज मत करिए ना। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि आपको अंडमान के लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाया है, अपना आपको स्टैंड आपको क्लियर करना होगा कि आप सेंट्रल चाहता है या टीम चाहता है। आप हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। गो बैक, गो बैक, डीम्ड यूनिवर्सिटी गो बैक, गो बैक, गो बैक, डीम्ड यूनिवर्सिटी गो बैक, गो बैक, गो बैक, डीम्ड यूनिवर्सिटी गो बैक, गो बैक, गो बैक। डीम्ड यूनिवर्सिटी गो बैक। हम हमारा हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। ना किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं। किसी से भीख मांगते। नहीं, कहने का कुछ बात नहीं है भाई हम इसमें। हक मांगते, ये बहुत लंबा समय से प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। हक मांगते। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाइस चांसलर आया हुआ है हम हमारा हक और मांगते। ये हमारा अंडमान है। नहीं हम अंडमान के चलेगी, निवासी नहीं हैं। चलेगी, अंडमान हमारा है। चलेगी, हम डिसाइड करें अंडमान में नहीं चलेगी, क्या आना है क्या नहीं आना है। अंडमान के लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी अपोज करते थे, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और जहाँ तक बात आज के प्रोटेस्ट का है, हम लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम में इसको ऑर्गेनाइज किया है और बच्चे लोग ने आज साथ दिया है। और सेकेंडली आज मैं बात कहना चाहूंगा कि आज जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, फिर समय आ गया है, किसी कारणवश प्रोटेस्ट को वीक हो गया था, लेकिन प्रोटेस्ट को वीक नहीं करना है। दोबारा से ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का मुद्दा में जान डालना है और दोबारा से इस मुद्दा को रेस करना है। और ये मुद्दे को लेकर हर किसी लड़ना होगा। बहुत हो गया यहाँ का वहाँ का बात। अब एक ही बात है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसी भी हाल में स्टैब्लिश होने से नहीं देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। अब ये प्रोटेस्ट रुकने वाला में से नहीं है। नहीं चलेगी, ये हम लोग सबने मिलकर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। किसी कारणवश हम लोग बिजी है, सब आएंगे भाई। हम हमारा हक मांगते। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। मैं एक स्टूडेंट हूँ जयनाराम कॉलेज का। मैं आज एक कुछ सवाल रखना चाहता हूँ हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सभी जनता से भी, सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी, हर किसी से बात रखने बनता हूँ। ये सिर्फ सवाल मेरा नहीं है, हम सभी बच्चों का है।
देखिए अंडमान में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, लाइक बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, सीपीएम, कई पार्टीज भी है। आप सभी से एक बात कहना पूछना भी चाहता हूँ कि सभी से पूछ रहा हूँ मैं कि पिछला 45 डेज हो चुका है हमारे, सॉरी 47 डे हो चुका है आज का मिलाकर जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था। स्टार्टिंग 10 दिन बहुत अच्छी तरह से जो 24/7 चल रहा था, और हम अंडमान के सभी जनता हमारे साथ दिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ दिए, सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार हर कोई हमारे साथ दिए। 10वां दिन अंडमान बंद करे हम लोग। उसके बाद 19वां दिन पे हमने कैंडल मार्च भी करे, बहुत सक्सेसफुल हुआ, पब्लिक मीट भी रखे, हर कुछ हुआ। 10वां दिन के बाद जो बच्चे यहाँ से उठे, किसके भरोसे में उठे थे? सभी पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के भरोसे में उठे थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पार्टी के कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा एमपी अभी तक का पार्लियामेंट में बात उठाया? पार्लियामेंट सेक्शन स्टार्ट होकर 9 तारीख हो चुका है, अगला 2 तारीख को पार्लियामेंट सेक्शन खत्म होने वाला है। कौन सा एमपी थोड़ा बात उठाया बताओ? एक एमपी बात नहीं उठाया। कब उठाएगा आप लोग एमपी? और हमारा एमपी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीजेपी के जो रूलिंग पार्टी के एमपी है विष्णु पदराय जी, उन्होंने तो लेटर दिया है पीएम को। मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर, आज मैं एक स्टूडेंट के तौर में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर, आप तो करंट रूलिंग पार्टी के एमपी है सर, आप अभी रिसेंटली नितिन गडकरी से मिले, यहाँ के एनएच का बहुत ही बड़ा फंड आप लेके, कितना 14 करोड़ 90 लाख कुछ आप लेकर आए इधर, कितना कुछ सीआर इधर लेकर आए। सर आपसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर, आप तो रूलिंग पार्टी के सर, अगर आप नितिन गडकरी से मिल सकते हैं तो आप आपका पीएम से क्यों नहीं मिले सर? आप आपका एजुकेशन मिनिस्टर से क्यों नहीं मिले सर? आप अभी तक एक लेटर क्यों उनसे जाकर नहीं मिले सर? क्यों एक वहां जाकर डायरेक्ट मीटिंग नहीं करे सर? दूसरा सवाल, आप कह रहे हैं आपको 0 आवर से बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। आज रिसेंटली मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल का ये बात है, राज्यसभा में आपके बीजेपी के एमपी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सेम चीज एक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, उसका भी उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग करा, डीम का नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग करा। आप क्यों नहीं कर रहे सर? आप भी करे ना। आप पार्लियामेंट खत्म होने कितना दिन बचा है सर? गिन चुन के 9 या 10 दिन बचा है। हम किसके भरोसे में रहेंगे बताइए? बाकी मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस आप भी क्या कर रहे हैं? आप भी अपना राहुल गांधी से बात कर सकता है, उन्होंने अभी तक पार्लियामेंट में बात नहीं उठाया। हमें भी जानता है इंडिया में करंट डिप्लोमेटिक इश्यूज का, नेशनल इश्यूज का, अदर इश्यूज भी चल रहा है। क्या हमारे अंडमान के बच्चों को कोई वैल्यू नहीं है? क्या हमारे अंडमान का बच्चों को कोई मांग नहीं है? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरा सवाल है। आप लोग भी कैसे इग्नोर कर रहे हैं क्या? आप लोग भी सोचा जाएंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, इसमें आप लोग भी कर सकते हैं। हमारा सिंपल सी मांग है और कोई मांग नहीं है। 7 कॉलेजेस को आप लोग छोड़ दो, डीम जहां बनाना है बनाओ, कोई इशू नहीं है, हमें कोई ये नहीं है, बट ये 7 कॉलेजेस को आप लोग छोड़ दो। आप लोग क्या सोच के जयनगरम का अंदर में ये डीम यूनिवर्सिटी का ऑफिस खोला? और क्या सोच के जो आज वाइस चांसलर इधर कल इधर आया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आज मीटिंग है, सारे 7 कॉलेजेस का प्रिंसिपल्स को बुलाया है मीटिंग के लिए। सेक्रेटरीट में था मीटिंग, शायद अभी हमें कंफर्म नहीं, शायद अपडेट मिला है कि टीजीसी का ऑडिटोरियम में मीटिंग। चाहे कहीं भी रखो, क्या मतलब है आप लोग ये 7 कॉलेजेस का प्रिंसिपल को बुलाकर मीटिंग रखने का? जो चीज हमें चाहिए नहीं, क्यों हम पर तोप रहे हैं? हम बच्चों को तो किसी को भी नहीं चाहिए, किसी को डीम यूनिवर्सिटी, किसी को भी चाहिए यहाँ पे डीम यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, तो किस वजह से हमें हम पर तोप रहे हैं? चीज नहीं चाहिए। आप लोग बनाओ ना यार, मंगलूटान में बनाओ, जहां बनाना बनाओ। कितना इंटर आइलैंड इधर बचा है? हम लोग बच्चा लोग यहाँ पे पीसफुली पिछला 1.5 महीना हो गया इधर बैठ रहा है, हम लोग पे स्ट्राइक कर रहा है। कुछ दिनों से बस हम लोग यहाँ पर नहीं बैठ रहा, वो भी हम लोग कुछ चेंजेस ऑफ प्लान था, जो सिर्फ हमें ये समझ में आया कि सिर्फ ये प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता, कुछ अदर चीजेस भी हमें चाहिए। और हम सबसे पहला चीज ना, हम लोग आप लोग के भरोसे देखिए सर, हम आपका भी सपोर्ट चाहिए सर। विदाउट पॉलिटिशियंस कुछ नहीं होते सर, आप लोग ये देश को चलाते हैं सर। तो आपसे मैं ये सवाल फिर यही पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर एक बच्चा का सवाल है सर। कितना दिन हो गया सर पार्लियामेंट सेक्शन स्टार्ट होकर, कितना दिन हो गया प्रोटेस्ट स्टार्ट होकर सर? कौन सा एमपी आप लोग? सर आम आदमी कह रहा है कि मैं संजय सिंह से मैं लेटर सबमिट कर दिया हूँ, कांग्रेस कह रहा है कि मैं वहां से लेटर सबमिट कर दिया, मैंने उसका ज्वाइंट एक्शन फोरम का भी भेजा है, वहां भेजा है, हर सारे लेटर्स बोल रहा है। किसने बात उठाया सर? और सबसे बड़ा सवाल तो मैं अपना किससे मैं पूछूं? मैं एक वोट देने का लायक हूँ, आई हैव द राइट टू वोट, मैंने वोट दिया भी है, तो हम किससे सवाल करें? जो मेरा एमपी है उससे तो सवाल करेगा ना, जो यहाँ पर रूल कर रहा है। सर मैं आपसे बार यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर आप क्यों बात नहीं उठाए? अगर आपको ऐसा कोई बच्चा फोन करता है तो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस का बच्चा है करके, क्या मतलब है सर? आपको कोई बच्चा भी नहीं कॉल कर सकते है क्या सर? ऐसे बच्चा आपने तो नंबर दिया किसी को यहाँ पर,
कॉल करो, मेरे से पूछो करके, कोई भी लड़की बच्चा हो लड़का बच्चा फोन करता है, आप बोलते हो कांग्रेस का बच्चा है, उसका बच्चा है। सर हम लोग किसी से जुड़ा नहीं है सर, हम किसी से जुड़ा नहीं सर। आज हम एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट है सर। हम एक स्टूडेंट का तौर में आपसे पूछ रहे हैं सर, आप क्यों, आप नितिन गडकरी से मिल सकता, आप एक रूलिंग पार्टी हो, आपका पीएम से नहीं मिल सकता सर, आप आपका जो अमित शाह जी उनसे नहीं मिल सकता, आपका एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे नहीं मिल सकता आप सर, आप जैसे मिल सकते हैं ना सर। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, या ना कांग्रेस मिल सकता है, ना सीपीआई मिल सकता है, ना कोई डीएमके कोई नहीं मिल सकता है सर। आप एक रूलिंग पार्टी आदमी है सर, आप मिलेंगे, आप बात करेंगे, ऑब्वियसली होगा सर। क्या करने क्या मानते हैं सर आप लोग यहाँ पे? आप लोग सिंपल सी बात, कोई गुस्सा होने की बात नहीं है सर। आज हमारा देश पॉलिटिशियन से इसलिए नफरत करते हैं ना, सदियों से पॉलिटिशियन हमारे बच्चों के साथ, सारी जनता के साथ धोखा ही की है। आप लोग ना 100 में से ना कुछ प्रतिशत ही कुछ अच्छे काम करे सर। आज ओपनली कह रहा हूँ सर, कुछ प्रतिशत ही अच्छे काम करे हैं। आप लोग वादा पूरा नहीं करते। आप वोट से पहले सारा अपने कैंपेनिंग में कहता है कि मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। इलेक्शन का बाद कोई कुछ नहीं करता है सर, कुछ काम कर बैठ जाते हैं। अगर आपको कुछ कर रहे हैं ना सर, ये आपको सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हम लोग दे रहे हैं सर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सभी बच्चे दे रहे हैं सर, 7 कॉलेजेस के। आप लोग करिए काम। 9 तारीख तक सर 2 तारीख तक पार्लियामेंट सेक्शन है ना, आप लोग आपके कितने हायर लेवल तक आप लोग बात पहुंचा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, एनएसयूआई, एबीवीपी, एसएफआई, आप सभी से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने जो नेशनल लेवल पे उन लोग से भी बात उठाने की कोशिश करिए। बाकी हम बच्चे सिर्फ यहाँ बैठने से कुछ नहीं होता है करके हमें भी पता है। इन बच्चों को भी क्लासेस अटेंड करना है, इन बच्चों को भी तो अटेंडेंस चाहिए। इन बच्चों का इंटरनल होता है, मेरा भी इंटरनल होता है, हम सभी के एग्जाम्स है। अगर हमारा अटेंडेंस शॉर्टेज होगा, हम एग्जाम लिखने देगा, नहीं देगा कॉलेज से, क्यों देगा? हम लोग यहाँ छुट्टी कर हम लोग बाहर बैठ रहे हैं, थोड़ी ना जो उन लोग छुट्टी दी आज हम लोग को। पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरा चीज, कोर्ट में हम लोग वकालत कर रहा था, टीजीसी का हुआ तो कुछ बहुत अच्छा है कि हमें राकेश पाल सर जी ने हमें बहुत अच्छा मदद करा, जो तबरेज सर ने भी, जो ज्वाइंट एक्शन फोरम का भी बहुत बड़ा हाथ था उसमें कि वो वकालतनामा करने में, तो उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं सर। आप लोगों का भरोसा में आज हम लोग यहाँ से उस दिन उठे थे सर, जब 24/7 यहाँ चल रहा था सर। बहुत अच्छा प्रेशर था सर, अंडमान का हर एक जनता भी सपोर्ट कर रहा था, हर कोई सपोर्ट कर रहा था, बात ऊपर भी जा रहा था सर। उसके बाद हम आप सभी के भरोसा में उठे हैं सर। वापस आज हम लोग ये बैठने का नौबत आप लोगों ने ही बनाया है सर, क्योंकि अभी तक हमारे बच्चों का बात कहीं नहीं पहुंचा है, कहीं नहीं पहुंचा है सर। अदर एमपीस आकर सारा अपना बात रख, सारा अपना स्टेट का बात रख कर जा रहा है, अपना कॉलेजेस का बात रख कर जा रहा है, सारा चीज। आप लोग क्या कर रहे हैं सर? अंडमान का ना ढंग का जॉब रिजर्वेशन आप लोग दे रहे हैं, ना ढंग का करंट दे रहा है आप लोग। हम लोग बच्चा लोग को, आज अंडमान का आइलैंडर बच्चा लोग को 100% अगर जॉब उतरता है तो उसमें से बस 40 से 50%, 20% नौकरी इधर का बच्चा लोग मिलता। बाकी हम कहाँ जाता सर नौकरी? ना आप लोग अभी फॉरेस्ट का रेंजर का नौकरी होता ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखा आप लोग। ट्रांसपेरेंसी का मांग आपसे करा था कि नहीं? मीडिया थ्रू में कौन रखा था यार? कोई तो रखे थे ना, टीएसजी भास्कर सर ने रखे था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। और रिसेंटली एनएसयूआई ने भी कुछ लेटर सबमिट करा था, उसका भी जवाब अभी तक कुछ नहीं आया। कुछ भी चीज आप लोग तो ढंग का नहीं करते, तो एडमिनिस्ट्रेशन का चीज आप लोग क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं रखने बनते? एक सीरियल नंबर, एक रोल नंबर से क्या हो जाता आप लोग बताओ? कौन सा बच्चा को नौकरी मिला करके उसको क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। क्या हो जाएगा सर? किसी अगर सही में एक बच्चे को ईमानदारी से नौकरी मिला तो हर कोई जानना चाहिए सर, अच्छा बात है। वो बच्चा को तो एक बहुत अच्छा अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसे नौकरी मिला करके, लेकिन वो भी नहीं है। बस मैं आपसे इतना ही बोलकर रोकना चाहता हूँ मेरे बात। बाकी सर आप किसी से, हम गुस्सा नहीं है सर, हम स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं सर, प्लीज वापस से बच्चों को रोड पे बैठने का नौबत मत बनाइए। आप लोग आपका काम करिए सर। देखिए भाई, जैसा असीम भाई ने अपना बात को रखा, असीम भाई के बात एकदम सहमत है। जब जॉइंट एक्शन फोरम का बात सुन के जब बच्चे प्रोटेस्ट को ऑफ किया था कि हमारे बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, लेकिन उसके बाद हम देखने क्या मिला कि कुछ लोग आपस से बढ़ गए, तो उनका बंटवारा का वजह से बच्चे सफर तो नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरा सोच है कि बच्चे आप लोगों के भरोसे उठे थे, आप ही लोगों ने आपस में कन्वीनर बनाया था, को कन्वीनर बनाया था, आप लोग ही ने कमेटी को फॉर्म किया था। और कमेटी फॉर्मेशन में कि बच्चों का हाथ तो नहीं था। जब आप लोगों ने जिम्मेदारी लिया था कि बच्चों को जस्टिस दिलाएंगे, तो जैफ का जिम्मेदारी था बच्चों को जस्टिस दिलाना। और कुछ हद तक जैफ ने कोशिश भी किया बखूबी। राकेश भाई लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया बार एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन 2 दिन बाद आज जरूर आपको कहना चाहेगा भाई, अंडमान के लोग बेवकूफ नहीं है और अंडमान के पॉलिटिशियंस बच्चे को बेवकूफ समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि सब बच्चे
पढ़े लिखे है, एजुकेटेड है, ये सभी बच्चे अपने सीबीएसई को पास कर कर, जो बोलते हैं ना स्कूल लाइफ में जो सबसे टफ एग्जाम होता है सीबीएसई एग्जाम होता है, वो सीबीएसई एग्जाम पास कर कर उसमें भी अगर 500 बच्चा पास हुआ है तो कॉलेज में 250 बच्चा को एडमिशन मिला है। तो जो बच्चा सीबीएसई को पास करके उससे छट के जो अच्छे बच्चे थे उनको एडमिशन मिला है ना भाई, इसमें मेरिट तो बच्चे बेवकूफ तो पहला बात नहीं है, और बच्चों को बेवकूफ समझने का काम आप ना करें। और जहां तक बात एमपी साहब का है, अंडमान के लोगों ने आपको वोट देकर सांसद बनाया है, तो जिम्मेदारी आपका बनता है कि आप बच्चों को जस्टिस दिलाएंगे, बच्चों को इंसाफ आप दिलाएंगे। आज आप कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हो, आज आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनप्रतिनिधि हो, जनता का रिप्रेजेंटेटिव आप हो। इस समय में आपको कांग्रेस, बीजेपी, डीएमके, सीपीएम, टीडीपी, टीएमसी सारे पार्टी पॉलिटिक्स सबको दूर हटकर आपको अंडमान का वेलफेयर के बारे में सोचना है, अंडमान निकोबार स्टूडेंट्स के बारे में सोचना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं के बारे में सोचना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पीढ़ी के बारे में आपको सोचना है। और जहां तक एमपी साहब कभी बोलता है कि 0 आवर से बोलने का मौका नहीं मिला, 0 आवर से बोलने नहीं देता, यार सरकार आपका है, स्पीकर आपका है, गवर्नमेंट आपका है, और आप बोलते हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं देता। अगर अंडमान में कांग्रेस के एमपी होता और देश में सरकार बीजेपी का होता तब एक बार जस्टिफाई था कि बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोग को बोलने नहीं देता करके। आज टॉप से बॉटम अप है, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक आज देश में आप लोग रूल करता है, और बीजेपी के एमपी विष्णु जी बोल रहे हैं कि मेरा पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, 0 आवर से बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो ये चीज जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार है। जब उत्तर प्रदेश का एक एमपी 0 आवर्स में आके अपना स्टेट के लिए, अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग कर सकता है, तो हमारा एमपी सब क्यों नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है, पहला बात। और दूसरा बात, जो एमपी साहब बच्चों को, लोगों को बेवकूफ बनाता है, अंडमान के लोगों को, कि पार्लियामेंट 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 क्या है बताइए। आपसे एक सवाल करता, अंडमान की जनता सवाल आपको सवाल छोड़ना चाहता हूँ, और एक सवाल एमपी साहब से करना जरूर चाहूंगा। क्या ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऐलान, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का डिसीजन क्या पार्लियामेंट से पास हुआ है? नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक गैजेट नोटिफिकेशन के तहत भारत सरकार ने लेके आया है। ये कोई पार्लियामेंट में मेजोरिटी से पास कर तो लेके एक्ट तो नहीं बना, कानून नहीं बना है ना भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी का। ये गैजेट नोटिफिकेशन है, जो कि हो सकेगा तो बोला जाए तो गवर्नर लेवल का काम है। अगर आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह गवर्नर अगर गैजेट नोटिफिकेशन वापस लेता है, खत्म हो गया खेल। गवर्नर किसका है? कांग्रेस का है? नहीं ना, सीपीएम का है, डीएमके का, कोई पार्टी का नहीं है ना। गवर्नर का अपॉइंट आपका पार्टी करता, आपका प्रधानमंत्री करता। आज प्रधानमंत्री किसका है? विष्णु जी का है। होम मिनिस्टर किसका है? विष्णु जी का है। एजुकेशन मिनिस्टर किसका है? विष्णु जी का है। अंडमान लोग कल बेवकूफ मत बनाइए कि एलजी चोर है, एलजी नालायक है, एलजी ये है, एलजी वो है। वो आपका पर्सनल लड़ाई एलजी से होगा, वो पर्सनल लड़ाई में अब बच्चों को जिंदगी को मत घसीटिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपना लड़ाई आप लड़िए ना, आप अपना प्रधानमंत्री को एलजी को हटाओ बोलो, तो उससे बच्चों को यूज मत करिए ना। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि आपको अंडमान के लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाया है, अपना आपको स्टैंड आपको क्लियर करना होगा कि आप सेंट्रल चाहता है या डीम चाहता है। आप कॉलेज में घूम घूम के बच्चों से पूछते सेंट्रल की डीम, सेंट्रल की डीम, सेंट्रल की डीम। अरे एमपी साहब, अंडमान के लोगों ने अंडमान बंद करके बता दिया कि अंडमान के लोग डीम यूनिवर्सिटी नहीं चाहता है। तो पूछा अपाची ये करना वो करना, टाइम वेस्ट सब क्यों कर रहा है? आज पार्लियामेंट सेशन खत्म होने का 1 हफ्ता बचा है, पिछला 10, 12, 15 दिन से पार्लियामेंट चल रहा है। आप एक दिन बात किया अंडमान के लिए, अगर ठीक है पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया था, बोला ठीक है, आप अभी तक अप्लाई तक नहीं किया 0 आवर से बोलने के लिए, ये शर्म का बात है। अगर आप 0 आवर से बोलने के लिए अगर पार्लियामेंट में अपना लेटर सबमिट किया है तो जनता को लगा दिखाइए ना कि हाँ हम तो लेटर सबमिट कर दिया, हम कांग्रेस हमको बोलने नहीं देता। क्या पार्लियामेंट कांग्रेस चलाता? क्या बोलने का मौका कांग्रेस देगा हमें? आपका स्पीकर है, आपका होम मिनिस्टर है, आपके प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ तो आपका है। आप पब्लिक को बेवकूफ मत बनाइए। अंडमान के लोग चाहते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी ना है तो ना है। आपको शर्म आना चाहिए कि आपको अंडमान के लोगों ने भारी बहुमत से एमपी बनाया। आपको 100 वोट से, 200 वोट से, 500 वोट से, 1000 वोट से एमपी नहीं बना, आप 24,000 वोट का मार्जिन से एमपी बना। यह आपका जिम्मेदारी बनता है। जिस प्रकार का भरोसा जनता ने आपको पर निभाया था, दिया था,
वो भरोसा में आपको खड़ा होना आपको जिम्मेदारी है। या आपका फर्ज बनता है कि हाँ अंडमान के लोग चाहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं आना है तो आपका काम है नहीं आना है। आप ये पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करिए। अगर आपका पार्टी, आपका होम मिनिस्टर, आपका प्राइम मिनिस्टर का बात नहीं सुनता है, रिजाइन करो ना। अगर एक बीजेपी का एमपी का रिजाइन करेगा तो लगेगा सरकार को शर्म आएगा ना कि मेरा एमपी मेरा खिलाफ में रिजाइन कर दिया करके। ये सब ड्रामा मत करिए। आपको अंडमान के लोग, आप मेलैंड से आया था, सोचिए आप खुद अपना इंटरव्यू में बोला ना कि हम कब बंगाल से आके अंडमान का एमपी बना। जब एक बंगाल का आदमी के ऊपर में अंडमान के लोग भरोसे देके एमपी बनाया है तो ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि अंडमान के लोगों के साथ खड़ा होना है, अंडमान बच्चों के साथ खड़ा होना है। इसमें आपको राजनीति नहीं करना है। आज तक आप में कोई भी बाइट उठा के देखिए, आज तक कोई पॉलिटिकल बात आप लोग कोई इंटरव्यू में नहीं किया, क्योंकि ये प्रोटेस्ट को हम कोई पॉलिटिकल रूप देना नहीं चाहता है। आज भी मेरा नियत साफ है, इसलिए कोई झंडा नहीं है। आज आपको कोई बच्चा फोन करने से बोलता कांग्रेस का बच्चा है, कांग्रेस पार्टी का है, क्या बच्चा का माता में लिखा है कांग्रेस है बीजेपी का है? अगर ये निकोबारी भाई हो सकता है दिल में कांग्रेस होगा कि कांग्रेस झंडा लेके बैठा नहीं ना। ये भाई ये बीजेपी हो सकता, किसी का पार्टी हो सकती, झंडा लेके बैठा अंडमान के लिए बैठा ना। तो अंडमान के लिए जो बच्चा बैठता है तो आपको जिम्मेदारी बनता है कि आप पार्टी पॉलिटिक्स ना करे, बच्चों के बीच में तो ना करे। आप राजनीति तो पार्टी के अंदर करिए, लेकिन नहीं मुद्दे से दूर राजनीति आप करिए। और असीम भाई को सारे बच्चों में बताना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस के नेता भास्कर जी अभी दिल्ली में है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर हमारे ट्राइबल काउंसिल के लोगों को राहुल गांधी जी से मिलाया। राहुल गांधी जी ने पूरा समर्थन दिया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को अपोज करने के लिए। और भास्कर जी ने राहुल जी से कल ही बात किया कि अंडमान के बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं और मुद्दा को आपको रेस करना अंडमान के बच्चों के लिए। राहुल जी ने नेक्स्ट वीक अंडमान निकोबार के बच्चों को अपने मिलने के लिए बुला दिया है। तो कांग्रेस तो भास्कर भैया, भास्कर अन्ना प्रधानमंत्री टाइम तो नहीं लेगा ना, होम मिनिस्टर टाइम तो नहीं लेगा ना, एजुकेशन मिनिस्टर टाइम तो नहीं लेगा ना। भास्कर अन्ना जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस के नेता से टाइम लेगा। राहुल गांधी है और राहुल जी ने टाइम दे दिया है। राहुल गांधी जी ने पहले भी टाइम दिया था कि कुछ लोग अपना राजनीतिक फायदा के लिए बच्चों जाने के लिए नहीं दिया। हम लोग वो सब बात करना नहीं है। बस जो बच्चे आना चाहते हैं, जो 7 कॉलेजेस के 7 बच्चों को राहुल गांधी जी ने बुलाया है मिलने के लिए, 7 बच्चों को टिकट और स्टूडेंट डेलीगेशन का टिकट भास्कर भाई लेंगे बोला है। बच्चों को अपना टिकट देके 7 बच्चे को, हर कॉलेज से 1-2 बच्चे को लेके राहुल गांधी जी से नेक्स्ट वीक अपॉइंटमेंट है। आपको मीडिया से कहना चाहता हूँ कि अगला हफ्ता राहुल गांधी जी ने अंडमान स्टूडेंट्स डेलीगेशन में बुलाया है मुलाकात करने के लिए। और हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है, अगर देश का सरकार नालायक है, अगर देश का सरकार ये मुद्दा को रेज नहीं करेगा, अगर अंडमान एमपी रेज नहीं करेगा, तो हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि इस देश के जननायक राहुल गांधी जी जरूर इस मुद्दा को लेकर अंडमान बच्चों के साथ खड़ा होगा। थैंक यू।